साई कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। सीएम हाउस में ये बैठक हुई और सीएम विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में देखिए बैठक हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी दी। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 उपजातियों को छात्रवृत्ति मिलेगी। बघेल छतरी पबिया को साथ ही देखिए राजमत से छात्रवृत्ति और हॉस्टल की सुविधा का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के अंतर्गत सोलर ऊर्जा लगाने का फैसला लिया गया। कुल 45,000 रुपए की सहायता से 3 किलोवाट प्लांट तक के लिए ये दी जाएगी और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन करने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही देखिए विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ विश्वास को रामकृष्ण आश्रम में मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। जशपुर ब्रांड को हर्बल और महुआ चाय के व्यापार को बढ़ाने अब इसे CSID को दिया गया है। तो अनुकंपा अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया गया। नक्सली हिंसा में शहीद के परिवार के पात्र सदस्य को अन्य विभाग में पदस्थ किया जा सकेगा। और ये देखिए बड़े फैसले सीएम साई के कैबिनेट में देखिए लिए गए हैं। अनुसूचित जाति जनजाति की 5 उपजातियों को स्कॉलरशिप और हॉस्टल मिलेगा। गरीबों के घर पर सोलर पैनल लगाने में सरकार पैसे देने वाली है। बाग और जंगलों के लिए नई संस्था बनाई जाएगी। तो रामकृष्ण आश्रम में एक हेल्थ इंस्टीट्यूट को मिलाया जाएगा। साथ ही बेलगांव में मुफ्त में जमीन दी जाएगी और जशपुर के हर्बल प्रोडक्ट्स का व्यापार अब बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। तो देखिए नक्सली हिंसा में शहीद के परिवार को नौकरी में छूट मिलेगी यानी कि अनुकंपा मिलने वाली और साथ ही खनिज खोज के लिए एक ट्रस्ट को मंजूरी यहां पर दी गई है। तो साई कैबिनेट में कई अहम फैसले लिए गए हैं और यहां पर देखिए अनुसूचित जाति जनजाति की 5 उपजातियों को स्कॉलरशिप यहां पर दी जाएगी। इसको लेकर के भी फैसला लिया गया है। तो देखिए बघेल छतरी पबिया को राजमत से छात्रवृत्ति और हॉस्टल की सुविधा का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना के अंतर्गत सोलर ऊर्जा लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही कुल 45,000 रुपए की सहायता 3 किलोवाट प्लांट तक के लिए दी जाएगी। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी का गठन करने का भी फैसला लिया गया है। तो वहीं विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल हेल्थ विश्वास को रामकृष्ण आश्रम में मर्ज करने का भी निर्णय लिया गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के 5 विभिन्न उपजातियों को तकनीकी कारणों से उस वर्ग के मिलने वाली सुविधाओं से जो वंचित थे उनके हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए डिहारी कोरवा, बघेल छतरी, संसारी उराव तथा पबिया समाज के विद्यार्थियों को अनुसूचित जनजाति के समतुल्य तथा डोमरा जाति के विद्यार्थियों को अनुसूचित जाति के समतुल्य राजमद से राज्य छात्रवृत्ति तथा शिष्यवृत्ति प्रदान किए जाने एवं छात्रावास आश्रमों में स्वीकृत सीट के अधीन प्रवेश दिए जाने की सुविधा प्रदान करने का ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत घर की छतों में सोलर रूफटॉप संयंत्र की स्थापना में राज्य शासन द्वारा उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का एक महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के माध्यम से PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के घरों पर सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ साथ राज्य की ओर से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। राज्य के वन जीव खासकर बाघों के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए छत्तीसगढ़ टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी गठन करने का निर्णय लिया है। यह सोसाइटी वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत काम करेगी।
यह संस्था स्व वित्त पोषित होगी, जिससे सरकारी खजाने से कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं से फंड जुटाएगी। यह सोसाइटी बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों में सीधे शामिल होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा अशासकीय अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्था रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की सहयोगी संस्था विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वेलफेयर एवं सेवाएं छत्तीसगढ़ विश्वास को रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के मर्ज करने का अनुमोदन किया है। शहीद पुलिस कर्मियों के सर्वोच्च बलिदान को ध्यान में रखते हुए अनुकंपा नियुक्ति हेतु जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 13.3 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया। इसके माध्यम से नक्सली हिंसा में शहीद पुलिस सेवकों के प्रकरण में उनके परिवार के किसी भी पात्र सदस्य, महिला हो या पुरुष, को विकल्प के आधार पर पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभाग में राज्य के किसी भी जिला या संभाग में नियुक्ति दी जा सकेगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अविनाश चंद्रवंशी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनाश, साई कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं और हर वर्ग का यहां पर ध्यान रखा गया है। बिल्कुल, देखिए, साय मंत्रिमंडल की 30वीं ये बैठक थी और इस बैठक में पहले ही हमने कहा था कि कई महत्वपूर्ण ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो जनहित में हो, और इसीलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उप जातियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें छात्रवृत्ति और हॉस्टल की सुविधा सरकार के राजमद से उन्हें उपलब्ध कराने का निर्णय सरकार ने लिया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्यघर बिजली योजना के तहत भी सरकार ने जो वित्तीय सहायता की बात इस कैबिनेट की बैठक में की है, और इससे केंद्र से मिलने वाले वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार की ओर से भी वित्तीय सहायता इस योजना के लिए दी जाएगी, जिसमें 60,000 और 80,000 सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने का फैसला जो है सरकार, लक्ष्य जो है सरकार ने रखा है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण योजना की अगर हम बात करें तो अनुकंपा को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया, जिसमें अनुकंपा नियुक्ति में पहले जिस विभाग में अनुकंपा जो पदस्थ रहते थे, चाहे वो नक्सल क्षेत्र की बात सरकार ने जिक्र किया है कि नक्सल क्षेत्र में होने वाले जो शहीद हैं उनके परिजनों को, जो पात्र जो परिजन होते हैं जिनको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी है, उन्हें पुलिस विभाग के अलावा अन्य विभागों में भी उनको जो है अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, यानी वो दूसरे विभाग में भी नौकरी उन्हें मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैसला सरकार की ओर से किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए, उद्यानिकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला मंजूरी सरकार ने दी है, जहां पर बेमेतरा जिले के साजा में 100 एकड़ शासकीय भूमि निःशुल्क उद्यानिकी विद्यालय के लिए निःशुल्क जो है देने का फैसला सरकार ने लिया है। इसके साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए जसप्योर हर्बल ब्रांड को अब हस्तांतरित किया गया, जो कि अब CSIDC के हस्तांतरण में होगा, और इससे जो हर्बल और महुआ चाय की जो उत्पादन जो होता है, जिसका नाम जसप्योर ब्रांड रखा गया है, इसमें भी अब कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से ये जो ब्रांड है वो मजबूत होगा, और इससे जो आदिवासी महिलाएं हैं, महिला स्व सहायता समूह हैं, उनको एक बड़ा फायदा होगा। और इस प्रकार से कुल 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है। जाहिर तौर पे तो कई बड़े फैसले अविनाश इस बैठक में लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।